जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भक्ति। भक्ति का नाम सुनते ही हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जैसे भक्त हनुमान, भक्त मीराबाई, भक्त प्रहलाद, चैतन्य महाप्रभु, हरिदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, ऐसे अनेकों नाम जो भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति कितने प्रकार की होती है के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भक्ति किसे कहते हैं? ईश्वरे परमं प्रेम भक्तिरित्ते विधीयते आसक्ति विषय प्रेम देहदारि गृहादिषु। अर्थात परमात्मा के प्रति परम प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। हमारे शास्त्र नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भी यही कहा गया है, परमात्मा के प्रति परम प्रेम ही भक्ति कहलाता है। गीता जी के 12वें अध्याय भक्ति योग के द्वारा कौन भक्त है और कौन सी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समप्रिय। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न कभी शोक करता है, न कभी कोई कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ में भेद न रखते हुए, सुख और दुख को न मानते हुए सब में स्थिर रहता है, वही गीता जी के अनुसार भक्तिमान पुरुष है। ईश्वरे परमं प्रेम। यहां परम का मतलब क्या है? परम का मतलब होता है निर्तिशयत, अर्थात जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके, जिससे बढ़कर कुछ भी ना हो, उसको बोलते हैं निर्तिशयम। दोस्तों, आसक्ति विषय प्रेम, लौकिक विषयों के प्रति जो प्रेम है वो आसक्ति कहलाता है। वो आसक्ति कहलाता है, उसको हम भक्ति नहीं बोल सकते। अब हम बात करेंगे भक्ति कितने प्रकार की होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, भागवत जी के अनुसार भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसे हम नवधा भक्ति भी कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात दोस्तों, मैं इस श्लोक के माध्यम से आपको उदाहरण सहित बताऊंगा कि भक्ति 9 प्रकार की किस तरह होती है। श्रवणम अर्थात सुनकर भक्ति। राजा परीक्षित ने भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करके, उनके महत्व को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लिया, उनकी भक्ति का आनंद लिया। कीर्तनम, कीर्तन करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अर्थात कीर्तन करके भगवान की भक्ति। सुखदेव मुनि ने भगवान का कीर्तन करके, नित्य प्रतिदिन भजन करके भगवान की भक्ति का आनंद लिया और अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर दिया। स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। भक्त प्रहलाद ने भगवान का स्मरण करके भगवान की अनन्य भक्ति की, जिससे भगवान ने अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और स्मरण भक्ति
प्रहलाद द्वारा की गई। पाद सेवनम, लक्ष्मी मैया द्वारा भगवान के चरणों में ही अपना सब कुछ, भगवान के चरणों में आश्रित हो जाना, अपना सर्वस्व उनको समर्पण कर देना, समर्पित कर देना ही पाद सेवन भक्ति कहलाता है। अर्चनम, अर्चना करके भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की जाती है? राजा पृथु, जो कि राजा वेन के पुत्र थे, जिनको समस्त भूमि मंडल का प्रथम राजा भी आप कह सकते हो, समस्त भूमि मंडल के प्रथम राजा राजा पृथु थे, जिन्होंने अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा भगवान की अर्चना करके भक्ति प्राप्त की। उसके बाद वंदना करके भगवान की भक्ति करना। अक्रूर जी महाराज, जो कि श्री कृष्ण के चाचा जी थे, वासुदेव जी के भाई, उन्होंने भगवान की भक्ति, उनकी मूर्ति के प्रति अपनी सेवा भाव, अक्रूर जी महाराज ने भगवान की वंदना करके, मूर्ति पूजा में उनका विश्वास था, भगवान ने वंदना करके भक्ति का आनंद लिया और अपना सर्वस्व भगवान को ही अर्पित कर दिया। दास्यम, दोस्तों, दास्यम अर्थात दास बन करके भगवान की भक्ति, ये तो आप सबको पता होगा। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला, एक जरा सी बात की खातिर सीना चीर दिखा डाला। मेरे इष्ट देव बालाजी महाराज, आपके भी होंगे। तो दोस्तों, हनुमान जी महाराज ऐसे भक्त हुए हैं जिनका मैं अपने हजार मुखों से भी वर्णन करूं तो भी वो कम है। हनुमान जी महाराज जैसा भक्त न आज तक कोई हो पाया है, न कभी कोई हो पाएगा। तो दास बन करके भगवान की भक्ति करना, यह कराती है दास भक्ति। शक्यमात्म निवेदनम, सखा बन करके, मित्र बन करके, भगवान के सखा अर्थात अर्जुन, सुदामा जी, सखा बन करके भगवान की पूजा अर्चना, वंदना और उनको अपना सर्वस्व भगवान में ही लगा दिया, वो कहलाती है सखा भक्ति। और अब अंतिम जो 9वें प्रकार की भक्ति है, आत्मनिवेदनम, आत्मा से अपना सर्वस्व। राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करके भगवान की भक्ति का आनंद लिया और भक्ति में लीन हो गए। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, जो मैंने आपको उदाहरण सहित नाम ले करके बताया है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है और भक्ति किसे कहते हैं। दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी भक्ति करनी चाहिए और सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी बताई गई है। मैं आपको गीता जी के 12वें अध्याय भक्ति योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ भक्ति के बारे में अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।